लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का एक ही पार्ट है ये। इसमें पूछा है कि कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा सेकेंट माइनस कोस tan प्लस कोट, इनका जो मल्टीपल है वो किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल। तो सिंपल सी फॉर्म है। सबसे पहले हम चेंज करते हैं, कोई भी फॉर्मेट दे रखा हो उसको साइन और कोस के अंदर। जब हमारे पास इधर साइन कोस हो या फिर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी हो तो साइन कोस में सबसे अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर जो कोसेकेंट थीटा है लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, जो कोसेकेंट थीटा है उसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और ये एज इट इज इनटू कोस सेकेंट थीटा है उसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कोस थीटा, ये कोस थीटा एज इट इज, और यहाँ पर tan और कोट है इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और इसको लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इतना हो गया। अब हम एलसीएम लेंगे इंडिविजुअल सभी का। यहां पर अगर एलसीएम की बात की जाए तो यहाँ साइन थीटा और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। यहां पर आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एलसीएम हमारे पास जब आएगा कोस थीटा, और यहां पर जब एलसीएम आएगा वो आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहां पर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब हमें ये पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, डिवाइड में साइन थीटा है उसको रखा रहने दो, इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है वो साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड में कोस थीटा है वो उसका एज इट इज। ये पूरी टर्म क्या बन गई? 1 डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा। सोल्व करेंगे, साइन से एक पावर खत्म, साइन से साइन कैंसिल, कोस से एक पावर खत्म, कोस से कोस कैंसिल, क्या आ गया? और यही हमारे पास क्या है? राइट हैंड साइड। बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम इस टाइप के क्वेश्चन में? इजी है, लगभग यही फॉर्मेट होता है, साइन और कोस में चेंज करना होता है क्वेश्चंस को और सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। तो हमारे पास क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है वो इजी है, ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम। सेकंड पार्ट हमारे पास tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय सेकंड थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा। तो ध्यान से देखो, हमें तो वही करना है। यहाँ पर साइन कोस में फॉर्मेट है तो इसको भी साइन कोस में चेंज करने की कोशिश करेंगे, और चेंज करेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर को चेंज कर दिया, और यहाँ पर सेकंड को अगर चेंज करेंगे तो 1 अपॉन कोस माइनस 1 का होल स्क्वायर। सोल्व करो, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज, डिवाइड बाई यहां पर एलसीएम लेंगे कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा का पूरे का होल स्क्वायर, और इस स्क्वायर को यहां पर भी कर सकते हैं, यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसिल आउट होगा या नहीं होगा? अब हमारे पास जो बच गया वो बच गया हमारे पास इस साइन स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्यों? हमें साइन में तो आंसर चाहिए नहीं, तो इसको कोस में चेंज कर लिया, ये हमारे पास है 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान से देखोगे यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना। तो जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस कोस थीटा प्लस 1 प्लस इंटू 1 प्लस कोस थीटा, और ये हमारे पास है 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर से एक पावर कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास? 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कोस थीटा। ये मेरे हिसाब से क्या होगा? आरएचएस है। तो क्वेश्चन को वेरीफाई कितने भी क्वेश्चन कर लो, कितने भी प्रैक्टिस कर लो, लगभग क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है? फॉर्मेट को साइन और कोस में चेंज करना होता है, जो भी दे रखा होगा उसको साइन कोस में चेंज करने के बाद क्वेश्चन का फॉर्मेट ये होता है, चल जाता है। 2-3 आइडेंटिटी है, 2-3 जनरल फॉर्मूले, उनको अप्लाई करो, सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज हमारे पास ये है 3.2। इसके क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, 10 के फर्स्ट पार्ट। इसमें 2-3 पार्ट है, वो सारे लगभग सिमिलर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जिसमें 2 एंगल दिखे तो इसलिए ये क्वेश्चन पिकअप किया। तो क्या क्वेश्चन है? ये जो फॉर्मेट है इसको 1 के इक्वल दिखाना है, जो भी दे रखा है हमारे पास इसको सोल्व करके 1 के इक्वल दिखाना है।
अब देखो हमें क्या करना है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिखे तो देखो सेम एंगल किस किस में है हमारे पास, जैसे सेम ट्रिग्नोमेट्री रेशो किस किस में है, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है तो इसमें भी साइन स्क्वायर ए है या नहीं है, यहाँ पर कोस स्क्वायर ए है तो यहाँ पर भी कोस स्क्वायर ए है, दोनों को इकट्ठा कर दें। देखो इसको लिखने का तरीका क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, लिखने का तरीका साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर, यहां तक कोई प्रॉब्लम? इसको मैंने इसके साथ लिख दिया प्लस, ये प्लस लगा दिया, और ये है हमारे पास एज इट इज कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब ध्यान से देखोगे तो ये इन दोनों में से कॉमन है, इन दोनों को अगर सोल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर ए कॉमन आ सकता है, जैसे कॉमन लिया तो यहां पर तो बच गया कोस स्क्वायर बी, यहां पर बच गया साइन स्क्वायर बी प्लस इन दोनों में से कोस स्क्वायर ए कॉमन आ सकता है। ध्यान से देखो जैसे कॉमन आएगा यहां पर बचेगा साइन स्क्वायर बी और यहां पर कोस स्क्वायर बी, सोल्व करेंगे ये हमारे पास क्या हो गया 1। ध्यान देखना एंगल सेम होना चाहिए, कभी एंगल अलग अलग हो तब भी 1 कर दो। ये 1 को साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर ए प्लस ये क्या बन गया 1 को कोस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई किया कोस स्क्वायर ए, और ये फिर से क्या बन गया 1 बन गया, नहीं बन गया, वो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया राइट हैंड साइड। 10th के बाकी जो 2 पार्ट है वो करने हैं, अब अलग एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन चलेंगे वो करते हैं। तो ये क्वेश्चन अब हमारे पास है, क्वेश्चन को देखें और देख के अच्छे से फॉर्मेट में चेंज करके इसको सोल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन को यहां से यहां लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, फिर सोल्व स्टार्ट करते हैं। क्या करना है tan a प्लस सीकेंट a माइनस 1, और नीचे वाले टर्म को मैं इस तरीके से लिख रहा हूं tan a प्लस 1 माइनस सीकेंट a, कोई प्रॉब्लम? रैशनलाइजेशन कर रहा हूं नीचे का रिस्पेक्ट से, इस पूरी को एक टर्म मान लेता हूं, इसको एक, तो a माइनस b है। अब रैशनलाइजेशन में माइनस b का कोई रोल नहीं है अभी, अब आएगा रोल, यहां माइनस है यहां प्लस ले लिया, और यहां tan a प्लस 1 प्लस सीकेंट a, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब ध्यान से देखोगे तो अब यहां पर जो ऊपर है मान लेता है इस प्लस 1 को बाद में लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, प्लस 1 था उस साइड लिख दिया। अच्छा अब ध्यान से देखो, इसको मैं अगर a कंसिडर करूं और इसको b कंसिडर करूं और इसको a, तो ये b होगा, तो ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, ध्यान से देख सकते हो। और ऊपर भी इसी तरीके से बन रहा है, ध्यान से देखोगे तो इस पूरे को a कर लो, इसको b, इस पूरे को a, इसको b, बीच में माइनस यहाँ वहां प्लस, तो a माइनस बी a प्लस बी वहां पे बन रहा है, दोनों का अलग अलग तरीके से बन रहा है। सोल्व करो तो हमारे पास जो ऊपर बनेगा वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनेगा या नहीं बनेगा, तो इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय, अब इसी तरीके से नीचे जाएंगे तो ये हमारे पास आया tan a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस सीकेंट स्क्वायर a, कोई प्रॉब्लम? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला बन गया a माइनस b प्लस b, और ऊपर भी a माइनस a प्लस b बना तो वो लगा दिया। अब ध्यान से देखो इसको ओपन कर सकते हैं, ओपन मतलब स्क्वायर ओपन करेंगे, यहां पर भी स्क्वायर ओपन करेंगे, तो ऊपर ओपन करेंगे तो tan स्क्वायर a प्लस सीकेंट स्क्वायर a प्लस 2 टाइम्स tan a इंटू सीकेंट a और माइनस 1 डिवाइड बाई, ध्यान से देखो ये हमारे पास क्या है tan a प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो tan स्क्वायर a प्लस 1 और प्लस 2 टाइम्स tan a माइनस सीकेंट स्क्वायर, ये बनेगा या नहीं बनेगा? बन सकता है। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब ध्यान से देखो ये tan स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर a किसके इक्वल होता है? सेकंड स्क्वायर a। तो ध्यान से देखो, या तो आप इसमें से कौन सा रिलेशन बन रहा है, कोई भी नहीं बन रहा, या तो tan स्क्वायर a को चेंज कर लो या सेकंड स्क्वायर a को चेंज कर लो यहाँ पर। अच्छा नीचे यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर a किसके इक्वल होगा? और ये सेकंड स्क्वायर, ये माइनस सेकंड स्क्वायर a। अभी आगे लिख देते हैं प्रॉपरली,
और ऊपर tan स्क्वायर a को चेंज करेंगे सेकंड में, बोलो कैसे चेंज करेंगे? सेकंड स्क्वायर a माइनस 1 प्लस सेकंड स्क्वायर a प्लस 2 टाइम्स tan a इंटू सेकंड a माइनस 1 डिवाइड बाई, यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर a की जगह लिख दिया सेकंड स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स tan a और माइनस का सेकंड स्क्वायर ए से सेकंड स्क्वायर ए कैंसिल, सेकंड यहाँ पर कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है, हमारे पास ये हो गया 2 टाइम्स सेकंड स्क्वायर ए और माइनस 2, चलो इसको लिख देते हैं कैलकुलेट करके, माइनस 1 माइनस 2 सेकंड स्क्वायर ए 2 टाइम्स सेकंड स्क्वायर ए और प्लस 2 टाइम्स tan a इंटू सेकंड ए डिवाइड बाई 1 प्लस 2 टाइम्स tan a। ठीक है, अब बताओ यहां पर 2 कॉमन लाने का कोई फायदा नहीं है। अगर मेरा क्या बताओ सेकंड स्क्वायर a माइनस 1 क्या होता है? tan स्क्वायर a। यहाँ पर बन सकता है, ये बन सकता है ना, अगर 2 यहां से कॉमन ले तो सेकंड स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा और वो हो जाएगा tan स्क्वायर a, 2 है 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज करके हमारे पास आया वो आया 2 टाइम्स tan स्क्वायर a प्लस 2 टाइम्स tan a इंटू सेकंड a डिवाइड बाई 1 प्लस 2 टाइम्स tan a। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब मेरे को ये बताओ tan a कॉमन आ सकता है और कुछ नहीं हो सकता, 2 टाइम्स tan a ऊपर से कॉमन आ सकता है, बाकी चेंज ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं होगा, या फिर यहीं पे चेंज कर दो, tan a को sin a अपन को से लिख देते हैं, एक बार रफ कर देते हैं, रफ करने के बाद बाकी करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, कहां से कर ले, ये तो आंसर ही है, हम ऊपर वाला फॉर्मेट हटा देते हैं, यहां से इतना समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब हमें ये प्रूफ करना है तो इसको रख लेते हैं। अब देखो ये आ गया हमारे पास 2, या तो कॉमन ले लो कोई बात नहीं, 2 बाहर रख लेते हैं, यहाँ पर tan स्क्वायर a है, यहाँ tan a सेकंड है, tan स्क्वायर a को लिख सकते हैं sin स्क्वायर a डिवाइड बाई cos स्क्वायर a प्लस यहाँ पर 2 टाइम्स tan a है, 2 बाहर आ चुका और tan a को लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a और ये हमारे पास सेकंड है, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a, कोई प्रॉब्लम? डिवाइड बाई 1 का 1 रहने दो प्लस 2 टाइम्स यहाँ पर sin a अपॉन cos a, कोई प्रॉब्लम? नीचे भी एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर भी एलसीएम। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब इसको अगर देखेंगे तो ये तो हमें प्रूफ करना है, ध्यान रखना, इसको ऐसे सर्कल लगा देते हैं, ये 2 एलसीएम लिया cos स्क्वायर a आएगा एलसीएम, और यहाँ पर आ गया भाई हमारे पास sin स्क्वायर a प्लस sin a डिवाइड बाई, यहाँ पर एलसीएम लिया तो नीचे आ गया cos a और यहाँ पर आ गया cos a प्लस 2 टाइम्स sin a। कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मेट है वो चेंज होने का नाम ही नहीं लेगा। यहाँ पर हमें चाहिए 1 प्लस sin a डिवाइड बाई cos a चाहिए, तो इस cos से एक पावर कम हो सकती है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 2 टाइम्स sin a भी कॉमन ले सकते हैं, यहां से जैसे ही sin a कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा sin a प्लस 1 डिवाइड बाई, और ये हमारे पास एक तो cos a आ चुका और यहां से आ चुका cos a प्लस 2 टाइम्स sin a। ठीक है, अब देखो क्या चेंज हो सकता है नहीं हो सकता, वो भी देखो। यहां पर हम cos स्क्वायर a रख लेते हैं, मान लो इसको उसका अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो यहां पर cos स्क्वायर a बनेगा और उसको चेंज कर सकते हैं sin में, कर सकते हैं नहीं? यहां पर अगर इसको हम चेंज कर सकते हैं sin में, तो कैसे चेंज करेंगे? आपने ये एलसीएम लिया तो cos a एलसीएम लिया था यहाँ पर, हाँ, तो cos से एक पावर कैंसिल हो गया, एलसीएम लेने के बाद ये ऊपर चला गया ना, तो प्रॉब्लम क्या है बताओ? कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। देखो यहां तक ठीक है,
2 टाइम्स साइन ए भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर साइन ए प्लस 1 भी ठीक है, और नीचे जो कोस है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कोस स्क्वायर ए बनेगा, यहाँ पर 2 टाइम्स साइन ए कोस ए बनेगा, और जो कोस स्क्वायर ए बनेगा यहाँ पर कोस स्क्वायर ए बन गया, और यहाँ पर 2 टाइम्स साइन ए कोस ए बन गया, और इसको कोस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख लो, फिर साइन कॉमन भी आ सकता है, साइन कॉमन आ जाएगा उस टाइम। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। पहले खाली 2 को मिल गया। तो यहां तक तो आज के, इसके बाद मेरे को नहीं लग रहा, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक चल रही है। अगर यहाँ पर ये 1 ना हो तो क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, ये ना होगा तो यहाँ पर ये कोस नहीं आएगा, मतलब पूरे टर्म, तो ये कोस नहीं आएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, या तो एक बार दोबारा से ट्राई कर लेते हैं। चलो एक बार दोबारा ट्राई करते हैं, इस क्वेश्चन को दोबारा से क्वेश्चन लिख देते हैं। तो यहां तक तो क्वेश्चन सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर हो सकता है आइडेंटिटी यहां गलत लगा दी, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है secant स्क्वायर ए। तो अब देखो tan स्क्वायर ए प्लस, अच्छा यहाँ पर भी tan स्क्वायर ए को चेंज कर लिया था हमने, किसमें किया था? तो secant स्क्वायर ए -1 में, तो secant स्क्वायर ए -1 प्लस secant स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स tan ए secant ए और -1 डिवाइड बाई, यहां पर लिख दिया secant स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स tan ए माइनस का secant स्क्वायर ए, secant स्क्वायर से secant स्क्वायर कैंसिल, यहां पर एक्स्ट्रा लिख लिया था वहां पर उस टाइम। तो अब देखो secant, ये secant स्क्वायर ए secant स्क्वायर ए, सॉरी ये दो secant स्क्वायर ए है, तो 2 टाइम्स secant स्क्वायर ए लिख रखा है, और -1 -2 प्लस 2 टाइम्स tan ए इंटू secant ए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डिवाइड में हमारे पास 2 टाइम्स tan ए। अब 2 थ्रू आउट भी कॉमन आ सकता है, नीचे 2 से कैंसिल भी हो सकता है। जैसे 2 कॉमन निकालोगे तो यहां पर बचेगा secant स्क्वायर ए -1 प्लस 2 टाइम्स tan, सॉरी 2 हट गया, tan ए इंटू secant ए डिवाइड बाई, ऊपर से नीचे से 2 कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अब ये क्या बन गया? tan स्क्वायर ए प्लस tan ए secant ए डिवाइड बाई tan ए। अब tan ए भी कॉमन आ सकता है, tan ए इधर से भी और नीचे वाला कैंसिल आउट हो सकता है। तो हमारे पास क्या आया? tan ए प्लस secant ए, और इसको साइन और कोस में चेंज कर लो, ये आ गया साइन अपॉन कोस और ये 1 अपॉन कोस, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोस ए, और यहाँ पर secant ए, सॉरी secant बोल रहा हूं, साइन ए, यहाँ पर साइन ए यहाँ 1, और यही हमारे पास क्या है? RHS। उसमें सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, 1 एक्स्ट्रा लिख दिया था, वो तो क्वेश्चन को देखते हुए चल रहा था, अभी 1 एक्स्ट्रा है, और अगर यहाँ से खत्म हो सकता है तो आंसर आ सकता है। तो आप पता चल गया किस तरीके से चेंज करना है, किस तरीके से इसमें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें अगर आप साइन कोस में चेंज करते तो भी रेशनलाइजेशन करना पड़ता, इसी तरीके से चलना पड़ता प्रोसीजर, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ये थर्ड पार्ट है, प्रीवियस 2 इससे इजी पढ़ेंगे, तो इसलिए नहीं करवाया, ये थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए इस क्वेश्चन को उठा लिया हमने। ये क्वेश्चन हमारे पास tan क्यूब और यहाँ पर cot क्यूब भी दे रखा है, इसको secant और cosecant साइन को सभी में चेंज कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको सभी को यहाँ पर साइन और कोस में पहले चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आंसर साइन कोस में भी होता है, secant और cosecant में भी है। तो हम चेक लेफ्ट हैंड साइड को साइन और कोस में लेके डायरेक्ट चेक कर रहे हैं, सॉरी चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर साइन क्यूब, यहाँ पर कोस क्यूब, और 1 का 1, और यहाँ पर tan स्क्वायर को लिख सकते हो sin स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब यहां पर कोट है, कोट को भी चेंज करेंगे तो कोस क्यूब थीटा डिवाइड बाई साइन क्यूब थीटा, और यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलसीएम लेंगे
ऊपर एज इट इज रहेंगी टर्म्स, साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस क्यूब थीटा डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोस, ऐसे पता चल गया। 1 करें कोस स्क्वायर, इस साइड मल्टीप्लाई का 1 इस साइड हो जाएगा, प्लस यहां पर आ गया कोस क्यूब थीटा डिवाइड बाई साइन क्यूब थीटा डिवाइड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो ये पूरी टर्म 1 बन रही है, ये भी पूरी टर्म 1 बन रही है, लेकिन यहां से 2 पावर से ये कैंसिल आउट हो रहा है और 2 पावर से ये कैंसिल आउट हो रहा है। यहां पर बच रहा है कोस थीटा, यहां पर साइन थीटा। अब ध्यान से देखो हमारे पास जो बच गया वो क्या बच गया, इसको 1 है, इसको लिखने की जरूरत है नहीं। यहां पर बच गया साइन क्यूब थीटा डिवाइड कोस थीटा और यहां बच गया कोस क्यूब थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। अब आगे कर क्या सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। अब जैसे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा और यहां पर बन गया साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर। अब हमारे पास ऐसी कोई क्वांटिटी है नहीं जो यहाँ पर स्क्वायर हो या पावर 4 में हो, तो हमें सिंपल सी बात है इसको पहले किस में चेंज करना पड़ेगा, स्क्वायर में। और स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और इसको कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू। अब आंसर को देखते हुए चलो, मींस राइट हैंड साइड को देखते हुए चलो, माइनस है कहीं ना कहीं 2 के साथ, तो फॉर्मूला यहां पर अगर इसको ए मान ले इसको बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, एक तो माइनस में होता है एक प्लस में, तो हम यूज करेंगे जिसके साथ -2 टाइम्स ए बी हो वही यूज करेंगे। तो हम कहीं ना कहीं ये यूज कर रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 टाइम्स, ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये यूज करेंगे यहां पर, ये इसको ए मान रखा है, इसको बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जैसे यूज करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। डिवाइड में क्या चल रहा है हमारे पास, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये क्या बन गया, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। यहां पर 1, यहां पर 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू। अब ध्यान से देखोगे इसको अलग अलग कर सकते हैं, इसके नीचे भी लिख सकते हैं, इसके नीचे भी लिख सकते हैं। लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा -2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब मेरे को बताओ, एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, माइनस का 2 टाइम्स साइन थीटा कोस थीटा ये रहा है। अब इसको देखो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन कोस थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं, यही है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 और नीचे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, -2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कोस थीटा। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेकेंट थीटा, और ये होता है सेकेंड थीटा, -2 टाइम्स साइन थीटा इंटू, यही हमारे पास देखोगे तो क्या है, RHS है ना ये। तो क्या क्या है, बस कुछ नहीं, सॉरी साइन कोस में चेंज किया, एलसीएम लिया, जो आइडेंटिटी यूज हो रही है वो आइडेंटिटी यूज कर ली। लगभग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 लगभग क्वेश्चंस में हो रहा है यूज। तो क्वेश्चन हमारे पास कितने हो गए, कंप्लीट 12 हो गए। 13 के 2 पार्ट्स में से कोई एक डिफिकल्ट जो लगे वो करा देते हैं। तो आज की क्लास का ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, आप लोग भी कंप्लीट करना। ये क्वेश्चन क्या है, ये दे रखा है उसको उसके ऊपर प्रूव करना है। करना कुछ नहीं, साइन को उसमें चेंज करना। सबसे पहले इसको चेंज करेंगे 1 अपॉन, इसको चेंज करेंगे 1 अपॉन साइन, यहां तक कोई प्रॉब्लम। इसको चेंज करेंगे साइन अपॉन कोस, और यहां पर आ जाएगा कोस अपॉन साइन, ठीक है। अब करना क्या है, एलसीएम यहां पर भी लेंगे वहां पर भी। जैसे एलसीएम लिया तो यहां पर आ गया साइन ए इंटू कोस ए, ये इस साइड चला जाएगा और ये इस साइड, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एलसीएम लेंगे cos a sin a, ये इसमें कोई भी टर्म नहीं है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इधर sin a cos a और इधर आ जाएगा sin स्क्वायर a और यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर a। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ध्यान से देखो एक बार, थोड़ा सा गौर लगा के इस क्वेश्चन को। यहां पर इसको मैं a मान रहा हूं और इसको b, बीच में माइनस है, ए बी प्लस इसको a माना था तो a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, मल्टीप्लाई में इन दोनों टर्म किसकी आइडेंटिटी बन रही है, मेरा को इसकी आइडेंटिटी बताना। ये होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बन रहा है नहीं बन रहा है। a की जगह क्या है बताना, साइन, तो साइन का क्यूब बन गया, माइनस बी की जगह cos क्यूब बन गया और नीचे ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो रहे थे, नीचे वाले टर्म मल्टीप्लाई होंगी तो स्क्वायर लग जाएगा, तो साइन स्क्वायर a इंटू कोस स्क्वायर। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहां तक प्रॉब्लम नहीं है तो अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही रहता है कि इसके नीचे भी कर दे इस टर्म को, इसके नीचे भी अलग अलग कर देते हैं। जैसे ही करेंगे तो साइन क्यूब a डिवाइड बाई साइन स्क्वायर a इंटू कोस स्क्वायर a माइनस कोस क्यूब a डिवाइड बाई साइन स्क्वायर a इंटू कोस स्क्वायर a। ध्यान से देखो, 2 पावर से 2 कट हो जाएंगे, 1 बच गई पावर, तो 1 बच गई, उसको मैनेज करना है, कुछ नहीं, साइन a बच गया ऊपर डिवाइड बाई, यहां पर कोस स्क्वायर a है, इसको मैं कोस a इंटू 1 अपॉन कोस a लिख दूं या नहीं लिख दूं, कोई दिक्कत। और यहां पर कोस स्क्वायर से इसकी पावर खत्म, यहां पर कोस a बच गया और नीचे जो साइन स्क्वायर है इसको मैं साइन a और इसको 1 अपॉन साइन ए, क्योंकि साइन स्क्वायर a है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, साइन अपॉन कोस क्या आएगा और 1 अपॉन कोस क्या आएगा, तो यहां पर आ गया tan a इंटू सीकेंट a माइनस यहां पर क्या आएगा और यहां पर, तो ये तो बन गया कोट a और यही हमारे पास जो दे रखा है वो RHS दे रखा है। ध्यान से देखो, तो क्वेश्चन को करने का क्या है, फर्स्ट आपको पता होना चाहिए किस तरीके से स्टेप टू स्टेप चलेंगे। अब यहाँ पर हो सकता था कि 1 भी बना देते हम, 1 बना देते तो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती, मल्टीप्लाई करना पड़ता, मल्टीप्लाई करने के बाद आना तो यही था, ठीक है, और कुछ नहीं होता, बाकी ये हो जाता। लेकिन हमने देखा कि भाई अगर कोई आइडेंटिटी बन रही है तो आइडेंटिटी बनाना बेहतर समझा, वरना कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आज की क्लास तो क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट होती है, बाकी जो बचे हैं वो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है, वो ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा सा हटके हैं, इसमें यूज होता है उसी तरीके से जो आइडेंटिटी यूज करके फॉर्म बनाएंगे, जैसे एलिप्स की, पैराबोला की, वो आप लोग 11th में लास्ट में पढ़ोगे। और क्वेश्चन नंबर 13 तक आपको कंप्लीट करने हैं, कल इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।